हरे कृष्णा। भक्ति और भाव से भरी हुई कहानी, बेटी का विवाह। बनारस की वो गलियां जहाँ पर हर मोड़ पे आपको एक छोटा छोटा सुंदर मंदिर मिल जाएगा। शायद इसीलिए बनारस की खूबसूरती का एक अलग ही राज है। हर पल छोटे बड़े मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज़ मन को बड़ा ही सुकून देती है। बनारस की इन्हीं गलियों में से एक राम जानकी जी का मंदिर था, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों में थी। मिश्र जी अपनी पूरी जिंदगी इसी राम कथा में और राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य एक बेटी कमला थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने भी हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है। वहीं पर वो दान दहेज भी आकर बात रुक जाती थी। पंडित जी बड़े ही निराश हो जाते थे और सारे प्रयास करके हार चुके थे। विफल हो गया था उनका एक प्रयास। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए हुए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर बहे चले जा रहे हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप पंडित जी। झटके से पंडित जी ने आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर से देखा तो वे वयोवृद्ध थे। दंपत्ति दोनों देखने में बड़े ही अच्छे घर के लग रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी आपस में एक जरूरी बात करनी है, ऐसा बोलकर वृद्ध पुरुष आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूट गई। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा कि पंडित जी मेरा नाम विशंबर नाथ है, हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं, बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र और पुत्री का सुख तो जैसे लिखा ही नहीं है। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई थी कि एक गरीब कन्या का विवाह करना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन को सार्थक करने का पड़ाव मिल जाएगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुन करके पंडित जी बड़ा ही मन में खुशी हुए जा रहे थे, जिसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी कर दी है, किसी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया है। तो उन्होंने कहा, आप किसी कन्या को जानते हैं क्या पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो। हम हर दम हर तरह से दान दहेज देने के लिए उसके लिए एक सुयोग्य वर भी है मेरे नज़र में। वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बोला, बिना एक पल गवाए हुए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार उन्हें बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए, बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब हमारे ऊपर सारी चिंता छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी प्रकार की चिंता करने का, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मन चाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये आप उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए और ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं, इनके पास जा कर के इनसे कहिए, वे आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बस आप किसी तरह से चले जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए और खुद से बातें करिए। पंडित जी भी घबरा गए और बोले, मैं कैसे बात करूं? न जान है न पहचान है, कहीं उन्होंने मना कर दिया था इस रिश्ते के लिए तो मैं क्या करूँगा।
वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए हुए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया। मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ कर दी और तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब इस बात को दंपत्ति को फ़ोन करते तब तब शादी का विवाह का ज़रूरत का सारा सामान दान दहेज उनके घर पे पहुंच जाता था। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते थे। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की बेटी कमला विवाह करके विदा होकर ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी की अगले दिन ही मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि वो कौन थे। वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले तो मेरी सारी परेशानियों का हल कर डाला। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया, पर ये क्या, उनका फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं तो बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा, जरूर विशंबर नाथ जी के बारे में बताएंगे। अंततः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद विशंबर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा। जब फ़ोन नहीं लगा उन्होंने तुरंत घबराए हुए अपने समधी को फ़ोन मिलाया, और ये क्या, फ़ोन पे बात करने के बाद ही पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी जो का दूर दूर तक विशंबर नाथ के नाम का कोई सगा संबंधी था ही नहीं, न ही कोई मित्र था। पंडित जी की आंखों में आंसू लिए हुए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोने लगे और बोलते हुए कहने लगे। पंडित जी ने कहा, हे प्रभु, हे माता जानकी, हे राम, अब मुझे पता चला, मुझे समझ में आ रहा है कि वो विशंबर नाथ और कोई नहीं, आप ही थे जो वृद्ध जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा न गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, और आप ही आकर मुझे बातें करके मेरे दुख को हर के चले गए। हे प्रभु, आपने ही मेरा मदद किया है ना। मेरी बेटी का विवाह सुखपूर्वक आप ही ने संपन्न कराया, आप ही ने लड़का बताया। हे नाथ, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करिएगा। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुरा रही हो अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी, और इधर पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी की जय। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर और सत्य घटना पर आधारित कथा है ये। मैं खुद बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू आ गया। ये भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की लीलाएं है ना, बड़ा ही अद्भुत है। जब जितना भी बोलो, जितना भी सुनो, लगता है कम ही है। और जब हम इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो हमारे ऊपर भी, हम भी भगवान के और भरोसा मजबूत कर लेते हैं। नहीं, भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों का पीड़ा देख कर आते ही हैं। उन्हें अगर वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। यहाँ अपना है कौन। एक राम के सिवा, एक कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। भक्त और भगवान, भक्तवत्सल भगवान की लीलाएं ही अपरंपार है। हरे कृष्णा सदा जपते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया आप सभी भक्त लोग इस छोटे से भक्ति चैनल को और भी भक्तों में शेयर करिए और लोगों को कहिए इसे सुनने के लिए, ताकि सब लोग भगवान की भक्ति में
भाव में भक्त और भगवान की कथाओं का श्रवण करें और लोगों को भी पहुँचाएं और सुने। हरे बोल।